यूपी प्रदेश अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान होने वाला है। भूपेंद्र चौधरी जो कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के, क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे रुख वही का। तरह से चले, हम लोग इसी भावना के साथ इकट्ठे हुए हैं। पिछले वर्षों में हम सब लोगों ने मिलकर अनेकों चुनाव लड़े, बहुत सारे अभियानों में भाग लिया। महिला शक्ति वंदन योजना से लेकर बूथ सशक्तिकरण तक संगठन के बहुत सारे कार्यों में हम सब लोगों ने उत्साह के साथ काम किया। विगत वर्षों में चाहे सस्ता अभियान हो, प्रत्येक जिले में हर बूथ पर घर घर लोगों को जोड़ने, भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास हो, ये हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी की संस्था को हमने सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी और समाज के सभी वर्ग को जोड़ने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, उसे भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश ने भाइयों बहनों आत्मसात किया है। और इसी अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने एक इतिहास रचने का काम किया है। पहली बार 2.5 करोड़ से अधिक साधारण सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। भाइयों बहनों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में आज हम यहाँ बैठे हैं और हमारा नेतृत्व माननीय मोदी जी की आज जिस प्रकार से स्वीकारता है, दुनिया मोदी जी को जिस प्रकार से संज्ञान लेती है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, आप सबके लिए गर्व की बात है। हमको कभी भी किसी के लिए किराए की जरूरत नहीं पड़ती। आज इस सभागार में प्रदेश में बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक सब कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। यही हमारी ताकत है। आज के लोगों के मन में ऐसा भाव, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने का अर्थ है कि हम सभी अभियानों से जुड़कर हमें आगे बढ़ना है। भाजपा का सदस्य होने का मतलब राष्ट्र प्रथम है और इसी भावना के साथ हम सब लोग मिलकर जन सेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग के द्वारा SIR का कार्य संपादित किया जा रहा है और हम लोग इसी संकल्प के साथ कि पात्र कोई वोटर बचना नहीं चाहिए और पात्र कोई मतदाता सूची में शामिल हो और अपात्र लोगों को मतदाता सूची से हटाया जा, इस अभियान के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम लोगों को युवाओं को बड़े स्तर पर अगले चरण में मतदाता सूची के साथ जोड़ना है, इस अभियान को आगे बढ़ाना है। हम सब लोग सभी कार्यक्रमों से जुड़ेंगे ताकि सबसे बड़ी आबादी वाले इस राज्य में अधिक मतदाता बन सकें और हम लोग अपना टारगेट पूरा कर सकें। भाइयों बहनों, आज हम सभी कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी दिए गए सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के और सबके प्रयास के मंत्र को आत्मसात करते हुए पूरी ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ इस राष्ट्र कार्य को सफल बनाएंगे। आज नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन महापर्व का एक विशेष अभियान हम लोगों ने लिया। भाइयों बहनों, सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो हम लोग सामान्य परिस्थितियों में काम करते हुए एक राजनीतिक विचारधारा के आधार पर बढ़ते हुए आज देश का, प्रदेश का नेतृत्व करने वाले लोग हमारे आप ही सभी कार्यकर्ताओं के बीच में है। ऐसे ही अपने लंबे समय तक संगठन के काम से जुड़े रहे और महाराजगंज से लोकसभा का लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे। भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हम सब कार्यकर्ता के नाते उनके नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक सशक्त भारतीय जनता पार्टी की बनाने की जो यात्रा है, उस संकल्प के साथ जुड़ेंगे। मैं आप मंचासीन अपने सभी पदाधिकारियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय पीयूष जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और अपने आदरणीय केशव जी का, ब्रजेश जी का, सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सभागार में उपस्थित अपने साथियों का इस उपस्थिति के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अब मैं आज इस अवसर पर आग्रह करूंगा, जो संगठन पर्व हम लोगों ने लगभग 1 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और संगठन पर्व का आज यह कार्य पूरा हो रहा है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष
प्रदेश के चुनाव अधिकारी आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को कि आए और अपना विषय प्रतिपादित करने का कष्ट करें। आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी। बोले भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हर हर महादेव। आज पर्व और त्योहार की संस्कृति का देश भारत और उसके सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दीपक की लौ से, उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हुए 1980 में कमल के पुष्प से खिलते हुए 80 से अपने 45वें वर्ष की यात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन पर्व के रूप में अपने निर्वाचन को संपन्न करने के क्रम में अब तक का पड़ाव प्राप्त किया। इस अवसर पर आज यहां पधारे, यहां पर सम्मानित हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय चुनाव अधिकारी माननीय के लक्ष्मण जी, प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए विशेष रूप से पधारे वरिष्ठ भाजपा नेता केंद्रीय वाणिज्य मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, केंद्रीय प्रदेश अध्यक्ष चुनाव अधिकारी के रूप में उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल जी और पवन सिंगर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पवन, अब औपचारिक ऐलान होने वाला है यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का और हर किसी को नाम भी पता है। कल आपकी और मेरी बात भी हुई, तब तक सिर्फ उन्होंने ही पर्चा दाखिल किया था और उसके बाद भी किसी और ने पर्चा दाखिल नहीं किया। निर्विरोध अब उन्होंने ये जो पद है हासिल कर लिया है। हाँ, निश्चित तौर पे एक तरीके से औपचारिकता बची है कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी होंगे। हालांकि जो भी उद्बोधन के लिए आ रहा है, उद्घोष के लिए आ रहा है, सभी लोग पंकज चौधरी को बधाई दे रहे हैं। अभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने भाषण दिया, उसके बाद आप सामने देख रही हैं महेंद्र नाथ पांडे इस समय स्पीच दे रहे हैं, तो सभी लोग बधाई दे रहे हैं। और निश्चित तौर पे अब भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो चौधरी हैं वो पंकज चौधरी हैं और इससे पहले भूपेंद्र चौधरी थे। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव की जो राजनीतिक उठापटक थी, जो चुनावी गणित था, उससे मद्देनजर रखते हुए ये भारतीय जनता पार्टी ने तुरुप का इतना चलने का काम किया है कि कुर्मी बिरादरी से पंकज चौधरी आते हैं और सबसे ज्यादा सांसद अगर विपक्ष के पास किसी बिरादरी से हैं तो वो कुर्मी बिरादरी से हैं। 7 सांसद हैं। तो निश्चित तौर पे ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन की काट खोजने का काम किया। हालांकि आप देखेंगे कि जब 2027 का विधानसभा चुनाव होगा तो सीधे तौर पे वो नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से होगा। उस समय एक तरीके से परसेप्शन बनाने का काम कुर्मी वोट में खासतौर से पंकज चौधरी करेंगे। तो एक तरीके से मसल पावर भी दिखाने का प्रयास आप मंच पे देख सकती हैं कि हर बिरादरी के जो लीडर्स हैं, जो छत्रप हैं, जो नेता हैं, वो मंच पे आपको दिखाई देंगे। चाहे बीजेपी की खासियत ही यही है पवन, बीजेपी की खासियत है ये, और शायद इसका जो नतीजा है वो जीत के तौर पर दिखाई देता है, वो रिजल्ट के तौर पर जगह जगह अलग अलग राज्यों में दिखाई देता है। और बीजेपी, जो आपने कल एक बात कही थी कि 24/7 वो चुनावी मोड में रहती है और इसीलिए पूरी स्ट्रेटजी उनकी तैयार रहती है। उनको पता है कि आज से अगर 2 साल बाद, 3 साल बाद भी कहीं चुनाव है तो हमें उस राज्य के लिए क्या कुछ करना है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। भले ही विपक्ष कितने आरोप लगाए, ईवीएम का मुद्दा उठे, एसआईआर का उठे, लेकिन बीजेपी जो है अपनी रणनीति तय रखती है। और मैं कहूंगी कि पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाना इसी रणनीति का एक हिस्सा है। निश्चित तौर पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय आप मंच देखिए तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कवायद में शुरू कर दी है।
रेखा वर्मा से लेकर के तमाम जो पूर्व अध्यक्ष, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह की बात कर लीजिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात कर लीजिए, या केंद्रीय नेतृत्व में जैसे पीयूष गोयल है, अरुण सिंह है, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह है, इधर केशव प्रसाद मौर्य और रेखा वर्मा के बीच में आपको देखेंगे पंकज चौधरी बैठे हुए हैं, आरएमडी आए हुए हैं, रमापति शास्त्री जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो बैठे हुए हैं। तो एक तरीके से कहिए कि भारतीय जनता पार्टी हर चाल सोच समझ करके चलती है और विपक्ष शायद इसको समझने में विफल रहता है, क्योंकि विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ता है वो मुद्दा जनता के लिए मायने नहीं रखता है। मसलन अगर विपक्ष की बात करें तो वो स्वजाति है, यानी योगी आदित्यनाथ जिस जाति से आते हैं उस जात के लोगों पे अटैक करने का काम विपक्ष करने का काम करती है। लेकिन उसको समझना होगा कि उनके पार्टी में ही उस जाति से बहुत बड़े बड़े नेता हैं, और मुलायम सिंह यादव जब जिंदा थे तो मोहन सिंह जैसे बड़े नेता। खैर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो जातिवाद की राजनीति है वो है और उसी के आधार पर चुनाव होते हैं, चुनाव जीते भी जाते हैं। ये एक रणनीति का भी हिस्सा है। लेकिन अब थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान होना है। आप लगातार नज़र पवन बनाकर रखिएगा, मैं फिर आपका रुख करूंगी।